दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। दोस्तों आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आज आपका दोस्त आपके लिए फिर से लेकर हाजिर है बुद्धा जी के ऊपर एक नया विषय। दोस्तों आपने कई किताबों में और कई लोगों से या फिर वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि बुद्धा जी की जो सोते हुए की प्रतिमा कई जगह पर लगी होती है या बुद्धा जी लेटे हुए हैं, तो उस चीज़ का क्या अर्थ है, क्या उसमें उनके सोने में क्या रहस्य है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों एक समय की बात है, गौतम बुद्ध जी रोज की तरह अपने विश्राम स्थल में चले गए और लेट गए अपनी अवस्था में। तो उनका एक शिष्य था, परम शिष्य था, जो उनका भिक्षुक था, जिसका नाम आनंद था। तो दोस्तों वह उनका सबसे करीबी शिष्य था। वैसे तो बुद्धा जी के सभी शिष्य एक समान थे, पर उनसे उनका ज़्यादा लगाव था। तो वह उनको रोज़ देखता और देखकर सोते हुए को देखकर चला जाता, पर वह अपने मन को समझा नहीं पाता। उसके मन में हमेशा से एक जिज्ञासा रहती। वो प्रतिदिन ऐसा करता, उन्हें देखता और चला जाता। उसके मन में एक जिज्ञासा सी जागती रहती थी कि महात्मा बुद्ध इस अवस्था में, एक ही अवस्था में कैसे सारी रात लेटे रहते हैं। वह अपने शरीर को इधर से उधर करवट को बदलते नहीं और पूरी रात एक ही अवस्था में सोते रहते हैं। तो एक दिन जब वह विश्राम स्थल में गए तो काफ़ी रात हो गई। आधी रात तक जो उनका भिक्षुक था आनंद, उसके मन में फिर वह जिज्ञासा जाग रही थी। तो उस दिन उसने कठोरता के साथ जाकर महात्मा बुद्ध के पास समेत जाकर उन्हें नींद से जगाया और जगाने के बाद उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि हे भंते, मेरे मन में एक जिज्ञासा बहुत ही समय से है। मैं जानता हूँ कि यह समय आपसे प्रश्न करने का उचित समय नहीं है, पर मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाया। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध जी ने देखा जब कि वह प्रश्न कर रहे हैं, तो वह उठकर बैठे। तो उन्होंने कहा, आनंद ने कहा कि मैं आपको 20 वर्ष से अधिक से आपके साथ हूँ, आपको जानता हूँ, पर एक चीज़ जो समांतर है कि आप एक ही अवस्था में सारी रात कैसे सोते रहते हैं, किस तरह से आप नींद में रहते हैं, या फिर आप सोते ही नहीं, जागते रहते हैं। आपको देखकर यह लगता है, यह प्रतीत होता है कि आप जाग रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद की तरफ स्मित होकर देखा और कहा कि मैंने अपने सोने के लिए सही अवस्था का चयन कर लिया है। मैंने अपने लिए सही अवस्था चुन ली है। तो यह सुनकर आनंद ने कहा कि भंते वो कैसे? तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने बताया कि सारा खेल तुम्हारे मन का है। मैंने अपने मन को अपने काबू में कर लिया है। सवाल ये नहीं है कि सोते वक्त इंसान जाग रहा है या वो सो रहा है। सवाल ये है कि जो मन है आपके शरीर के अंदर, वह क्या कार्य करवा रहा है। जब आप सोते हो, सोते समय आपका मन जो है शांत नहीं रहता, वो सोते समय भी कुछ न कुछ करता रहता है। इस वजह से हम कभी इस ओर और कभी उस ओर अवस्थाएं बदलते रहते हैं। पर मैंने उस मन पर काबू पा लिया है। मैं उस सब चीज़ों से बहुत आगे हो चुका हूँ। मैं सोते समय एक अवस्था में चला जाता हूँ और मेरी जो चेतना है वह कभी नहीं सोती, वह हमेशा जागती रहती है। और मैं अपने मन को वश में कर मैं नींद के लिए लेट जाता हूँ, पर जो मेरी चेतना है वह कभी नहीं सोती, वह जागती रहती है। इस वजह से अब
जिस तरह मेरा शरीर लेटने की अवस्था में जाने के बाद एक मृतक शरीर की भांति हो जाता है। हे आनंद, क्या बताओ तुमने कभी यह देखा है कि मृत शरीर को अवस्थाएं बदलते हुए देखा है कि मरा हुआ व्यक्ति अवस्थाओं को बदल रहा है? वो तो वैसे ही लेटा रहता है। इसी तरह से मेरी चेतना हमेशा, हर वक्त, हर घड़ी जागती रहती है। और जब यह चेतना तुम्हारे मन में, तुम्हारा मन वश में हो जाएगा और चेतना तुम्हारी जागृत रहेगी, तो तुम्हारे मन में भी चेतना का दीपक सदैव हर घड़ी चलता रहेगा और तुम चेतन रहोगे। तो जो तुम्हारा शरीर है एक मृतक अवस्था की तरह हो जाता है, उसको अवस्था बदलने से कोई मतलब नहीं होता, तुम हमेशा जागरूक रहते हो। तो यह सुनकर आनंद ने गौतम बुद्ध का शुक्रिया किया कि प्रभु, मेरे मन में यह जिज्ञासा बहुत ही समय से थी और मैं यह जानना चाहता था। तो दोस्तों, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने यह बताया कि सोते समय जो इंसान का शरीर है, वह अगर मन उनका शांत नहीं है, चेतना जागरूक नहीं है, तो वह इंसान अवस्थाएं बदलता रहता है। इसी प्रकार वह कोई स्वप्न भी देखता है तो स्वप्न में सही स्वप्न का चयन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन जो उसे दिखाना चाह रहा है वह वही देखता है और अपनी चेतना जो है वह, उसकी चेतना उस समय के लिए शांत हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा मैसेज और बहुत ही अच्छा संदेश जो है हमें मिला है महात्मा बुद्ध जी की इस शिक्षा से। तो यह था महात्मा बुद्ध जी के सोने का राज। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो में प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जो हमारा मिशन है, जो बुद्धा के ऊपर हम अभ्यास करते हैं, साधनाएं करते हैं, उसमें हमें मोटिवेशन मिलता है और नई से नई वीडियो आपके लिए बनाते हैं। आप सभी को हमने जोड़ के आध्यात्मिक जीवन की ओर लेकर जाना है। तो इस वजह से वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट में मुझे बताया करें। अगर मेरी कोई कमी आपको नहीं समझ आती है तो वो कमेंट में ज़रिए ज़रूर पूछा करें दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतने प्यार से सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।